हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेजर, माइनर और एमडीसी का पेपर दिया होगा। तो आज आप लोगों को सेक पेपर का स्पोकन इंग्लिश का टॉप 100 क्वेश्चन देने वाले हैं और आप लोग को बता देना चाहते हैं सेक पेपर और एसी पेपर दोनों आप लोग का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। दोनों में 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक में 1.5 मार्क्स रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए और इसमें एसी में 1 मार्क्स। तो टॉप 100 क्वेश्चन देने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है 40 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आप लोग को सोच रहे होंगे शायद 80 अधिक हो गया, लेकिन आप लोग को बताते हैं रियलिटी। लास्ट ईयर जब क्वेश्चन कराए थे तो हम लोग सोच रहे थे 75 मार्क्स का है, 75 ऑब्जेक्टिव आएगा। लास्ट टाइम जब 2023-27 था उसमें फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव आ रहा था, तो हम लोग को पता नहीं था कि कितना क्वेश्चन आएगा। तो जब देखें प्रीवियस ईयर पेपर तब पता चला कि 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और 75 क्वेश्चन दिए थे उसमें 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आप जब देखिएगा हूबहू वही मिले थे। तो आप लोग 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 40 फिक्स है मिलेगा। और अगर मेरा पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी जो क्वेश्चन पेपर 2023-27 में आया था उसका अगर पेपर आप लोग देख लेते हैं तो 40 प्लस छोड़ दिए 45 प्लस क्वेश्चन आप लोग कर पाएँगे। 45 प्लस क्वेश्चन ईज़िली कर पाएँगे। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ये आप लोग का सिलेबस है। सेक स्पोकन इंग्लिश यहाँ आप देख सकते हैं। सेक है पेपर नेम, पेपर टाइटल है स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आप लोग सिलेबस अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिलेबस देखिए, क्योंकि लगभग 6 महीना का टाइम दिया जाता है। अगर 6 महीना में 5 महीना आप लोग 5 महीना कितना दिन हो गया? 28 दिन शायद कह सकते हैं। वैसे ही आप लोग को बता रहे हैं 5 महीना 28 दिन सिलेबस नहीं देखें तो 2 दिन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो देखिए आप लोग का सिलेबस है। पहले पढ़ना है कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ना है वोकैब्युलरी बिल्डिंग, तीसरा पढ़ना है स्पीकिंग स्किल्स और चौथा है बेसिक ग्रामर एंड प्रोनंसिएशन। ये 4 यूनिट आप लोग का सिलेबस है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। उससे पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं, जिससे मेरा थोड़ा फ़ायदा हो। क्या आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों भेजेंगे? देखिए आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप क्वेश्चन पेपर जब हो जाएगा एग्ज़ाम तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, आप ही से बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा और एग्ज़ाम के तुरंत बाद सेंड कीजिएगा। कहाँ सेंड करना है आप लोग? ये मेरा नंबर है 9241951729, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ आप भेज दीजिए अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद। अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है तो इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा बहुत जल्द। तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर भेज देना है, दूसरे पर नहीं डालना है। शायद आप ही को क्वेश्चन पेपर भेजना है जो वीडियो देख रहे हैं आप। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन देखिए 2023-27 का देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन यही है, यही। उसमें केवल लिखा है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना या बदला-बदली कर सकते हैं, और शेयरिंग मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह। बस यही क्वेश्चन लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यही करा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजना मत भूलिएगा। आप लोग थोड़ा फ़र्ज़ अपना अदा कर दीजिएगा। द सेंडर फर्स्ट, सेंडर क्या करता है? तो सेंडर इनकोड मैसेज को इनकोड करता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का कौन सा भाग नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हंगर। हंगर मतलब क्या होता है? हंगर स्ट्राइक। हंगर मतलब यानी भूखा रहना। सेंडर होता है क्या? कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। मैसेज तो आप लोग जानते होंगे। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़, यहाँ आप कम्युनिकेशन में जब नॉइज़ का यूज़ कीजिएगा तो इसके मतलब क्या होता है? बैरियर। बैरियर मतलब बाधा, यानी जब आप बात कर रहे हैं तो कोई नॉइज़ उत्पन्न कर रहा है, मतलब नॉइज़ मतलब होता है शोर-शराबा। तो नॉइज़ उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्लियरिटी इज़ वन ऑफ द, क्लियरिटी क्या है? तो सी नंबर हो जाएगा 7 सीएस। यह याद रखिए, ये क्वेश्चन शायद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएस मतलब कम्युनिकेशन हो जाएगा। कंसाइज़नेस, कंसाइज़नेस मतलब क्या होता है? कंसाइज़ मतलब आप लोग याद रखिए सटीक, सटीक होता है। कंसाइज़नेस मीन्स मतलब क्या होता है? बी नंबर, शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज, जो आप लोग को बताएँ। आप हिंदी में अर्थ देखिएगा, कंसाइज़नेस मतलब होता है सटीक। जैसे आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे सटीक यॉर्कर था। आप लोग को वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कहाँ हम चूक रहे थे?
बार-बार देख रहे थे जो बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग जानते होंगे। बिहार में जेन जी का प्रोटेस्ट, कितना तगड़ा प्रोटेस्ट करता है भाई लोग। जेन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ क्या कर रहा है? पुलिस पर क्या कर रहा है? पुलिस को ही साइड में लेके तो पहले मार रहा है, पुलिस को ही। और आप लोग देखिए उसका लैंग्वेज देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या कर रहा है, पुलिस का जो बैरिकेडिंग होता है उसको उठा के लेके जा रहा है। वो सब जो होता है वाटर प्रेशर जो छोड़ा जाता है उस पर डांस कर रहा है। तो इसी प्रोटेस्ट के कारण हम अभी तक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पाते। आप मज़ा लग रहा था। वीडियो देख रहे थे वो स्क्रॉल पर स्क्रॉल हम यूट्यूब में ही देख रहे थे, तो मज़ा आ रहा था बिहार प्रोटेस्ट देखने में। आप लोग भी देखे होंगे। कर्टसी मतलब क्या होता है? नियम। नियम इज़ कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कर्टसी मतलब क्या होता है? बी नंबर हो जाएगा पोलाइटनेस यानी विनम्रता। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है कॉन्क्रिएट कम्युनिकेशन इज, यानी कॉन्क्रिएट का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में? तो बी नंबर होता है स्पेसिफिक यानी विशेष। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीटनेस मीन्स, यानी कंप्लीटनेस मतलब जानते हैं? कंप्लीटनेस मतलब हो गया पूरा, यानी पूर्ण रूप। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर फुल इंफॉर्मेशन। इजी क्वेश्चन, जब आप लोग देखिएगा 2023-27 का पेपर इजी क्वेश्चन आए थे। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसलिए बोल रहे हैं। विच इज अ साइकोलॉजिकल वेरियर, साइकोलॉजिकल मतलब हो गया मनोविज्ञान, ये भी क्वेश्चन आया था। साइकोलॉजिकल वेरियर कौन सा हो गया? ए नंबर फियर, यानी आपको डर है, तो ये कौन सा बैरियर है? कम्युनिकेशन में बता रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में अगर आप लोग को साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक डर है तो यह हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। 10वां क्वेश्चन है लैंग्वेज बैरियर ऑक्योर्स ड्यू टू, यानी लैंग्वेज बैरियर कब उत्पन्न होता है? तो ए नंबर डिफरेंट लैंग्वेज के कारण। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है टेक्निकल बैरियर इज रिलेटेड टू, यानी टेक्निकल बैरियर किससे संबंधित है? तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आंसर रहेगा मशीन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे, कंप्यूटर के जो देखते हैं उसमें क्या पढ़ना होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब क्या होता है? टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फीडबैक इज गिवन बाय, तो ये आप लोग जानते हैं फीडबैक आप लोग दिए भी होंगे जब कोई आपको फूड या कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदे हैं तो क्या करना है? अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट लगा तो आप क्या करते हैं? रेट करते हैं, उसको बताते हैं, फीडबैक और कमेंट शेयर करते हैं। तो वो क्या हो गया? आप मेरे वीडियो पे ही फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लगा, और क्वेश्चन आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यही क्वेश्चन आए थे। आप लोग को बता रहे हैं 40 क्वेश्चन फिक्स है, देख लीजिएगा। ये आप लोग को सेमेस्टर 2 में जब क्वेश्चन कराते हैं तब भी बताए थे, और अभी भी आप लोग को बता रहे हैं कि 40 क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग को देखने को मिलेंगे यहीं से। फीडबैक इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा जाता है? रिसीवर के द्वारा, यानी जो सामान कह सकते हैं, इसमें मैसेज के विषय में बता रहा है, तो जो मैसेज को ग्रहण करता है या जिसके लिए मैसेज होता है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड इज, यानी बिना शब्द का आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? तो सी नंबर हो गया नॉन वर्बल। वर्बल मतलब होता है मौखिक, और नॉन वर्बल मतलब कह सकते हैं साइन द्वारा, जैसे गूंगा लोग बात करता है उस साइन, ये कह सकते हैं उसको नॉन वर्बल कहा जाता है। आई कॉन्टैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आई कॉन्टैक्ट किसका एग्जाम्पल है? तो बी नंबर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग मेरा नंबर नोट करके रखिए, कोई भी डाउट बने तो किसी भी प्रकार को, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन आउट पूछ लीजिएगा, क्लियर कर देंगे आप लोग को। 7 CS ये आप लोग को क्वेश्चन कराएं, इज इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करता है? तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन मीन्स, यानी वर्ड फॉर्मेशन मीन्स मतलब क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन मतलब वर्ड को बनाना, तो ए नंबर हो जाएगा मेकिंग न्यू वर्ड्स। फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना। सेनोनिम, सेनोनिम मीन्स क्या होता है? यानी सेनोनिम मतलब, सेनोनिम मतलब होता है बी नंबर सिमिलर हो मीनिंग। जैसे कह सकते हैं रैपिड, रैपिड मतलब क्या होता है? आप लोग सुनेंगे रैपिड, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज, आप लोग सुनेंगे रैपिडो। रैपिडो को क्या कहते हैं? क्यों नाम रखा है? रैपिडो को नाम इसलिए रखा है क्योंकि रैपिड का मीन्स होता है, रैपिड मतलब होता है तेज, और इसका सिम कह सकते हैं साइनोनिम क्या हो जाएगा? फास्ट, यानी दोनों सिमिलर या कह सकते हैं सिनोनिम है, इसलिए रैपिडो नाम रखा गया है ताकि तेज हो। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या होता है? तो बी नंबर होता है अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग देता है। ये तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि फास्ट का स्लो कर सकते हैं। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हैप्पी का सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल, खुशी, और जॉयफुल मतलब होता है हर्ष उल्लास, जैसे कि आप लोग देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हो जाता है मजबूत, और एंटोनिम इसका हो जाएगा मजबूत का वीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी एक एक व्यक्ति जो नहीं लिख सकता है और ना ही
पढ़ सकता है, उसे क्या कहेंगे? इलिटरेट। स्कॉलर मतलब कौन कह सकते हैं? स्कॉलर आप लोग को बताते हैं। स्कॉलर मतलब होता है जो साक्षर हो, जो पढ़ा लिखा हो। कह सकते हैं वन पर्सन हु रीड इजीली, तो उसको कह सकते हैं स्कॉलर। 22वां क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन पर्सन हु लव्स बुक। ये आप लोग जानते होंगे। जो बुक को यानी किताब को बहुत पसंद करता है उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। देखिए आप लोग को ये सब अगर आप लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा फाइल क्या होता है? जो फाइल होता है ये होता है रूट वर्ड और ये इसका मीनिंग क्या होता है? लव। गिव अप ये आप लोग जानते हैं ये क्या है? तो ये गिव अप कौन-सा नाउन है या फ्रेजल वर्ब है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है जैसे कि कह सकते हैं गिव अप भी बता सकते हैं, वार्म अप बता सकते हैं, ये सब क्या हो गया? तो जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? जैसे उसको कह देंगे फ्रेजल वर्ब। और जैसे कि आप लोग को एक उदाहरण देते हैं वियर आउट। वियर आउट मतलब क्या होता है? आउट क्या हो गया? ये हो गया आउट हो गया प्रीपोजिशन। वियर मतलब आप लोग जानते हैं वर्ब होता है, तो वियर आउट मतलब होता है खराब हो जाना कोई वस्तु। लुक आफ्टर ये आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023-27 में आया है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो बी नंबर टेक केयर यानी देखभाल करना। 25वां क्वेश्चन है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? बी नंबर हो जाएगा स्टॉप वर्किंग। यानी आप लोग जैसे कि गिव अप आप लोग को पता है उसमें क्या होता है? हार मानना। और स्टॉप वर्किंग को कह सकते हैं ब्रेक डाउन। वंस इन अ ब्लू मून ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वेरी रेयरली। जैसे कि अगर इसमें क्या बता रहा है सेंटेंस में? वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार एक ब्लू मून मतलब नीला चांद। नीला चांद कभी देखने को मिलता है, तो यह क्या है? बहुत रेयरली है। या यानी कह सकते हैं बार बार नहीं घटित होता है। हिट द नेल ऑन द हेड यानी नेल को हेड पर मारना, तो ये इसका मीनिंग क्या है? ये सब क्या है? ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर बी एग्जैक्टली राइट, एकदम सही जगह पर मारे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? तो बी नंबर टू और मोर पीपल। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पर्सनल इंटरव्यू चेक्स यानी पर्सनल इंटरव्यू में क्या चेक होता है? तो स्किल चेक होता है एंड पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव्स ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया था। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या इम्प्रूव होता है? तो टीम कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। यानी ग्रुप डिस्कशन जैसे आप लोग फ्रेंड बैठे हैं 5-6 या 4-5 जो भी, क्या होगा? सबका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। 31वां प्रश्न है पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स यानी पब्लिक स्पीकिंग में क्या जरूरी होता है? तो ए नंबर कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ते हैं। विच इज इम्पोर्टेंट इन अ स्पीच। स्पीच मतलब भाषण में क्या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ए नंबर हो जाएगा क्लियर वॉइस। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब यानी प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है? किसके बारे में वर्णन करता है? तो सी नंबर करंट एक्शन के बारे में। तो ये सब इजी है क्वेश्चन। पास्ट टेंस डिस्क्राइब ये तो काफ़ी इजी है। तो पास्ट टेंस क्या दिखाता है? तो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है, जो हो गया है, खत्म हो गया है। फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब ये इजी ही कह सकते हैं, सी नंबर कमिंग एक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए सी सी के अनुसार आप लोग जानते हैं सिंगुलर वर्ब के अनुसार एस या ई एस लगता है। अगर प्लुरल वर्ब हो तो एस या ई एस नहीं लगता है। जैसे यू के साथ क्या होगा? यू के साथ रीड होगा। और यहीं अगर सी हो, जैसे कोई नाम हो, जैसे गोविंद हो, जैसे और कोई नाम हो, तो क्या होगा? यहाँ लगेगा रीड्स, READS। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये सब आप लोग का जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं क्या है? स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बेसिक बेसिक ही कह सकते हैं, उनसे बेसिक सीखेंगे, लेकिन आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? डेली प्रैक्टिस करना होगा। ये आप लोग इसको पढ़कर थोड़ा आप लोग को बेसिक क्लियर होगा, सिनोनिम जान पाएंगे, एंटोनिम जान पाएंगे और थोड़ा थोड़ा बेसिक जान पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? ये आप लोग को बताएं कि जैसे आई के साथ एम लगता है, तो ये क्या हो गया? यू के साथ आर लगता है, यही हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कौन से सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? सब्जेक्ट एंड वर्ब मैच। ये आप लोग कंपटीशन में पढ़ते होंगे, अगर तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता होगा। दे के साथ क्या आता है? दे आर। ये इजी है, काफ़ी इजी। 39वां क्वेश्चन देखते हैं।
एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस यानी कह सकते हैं प्रेजेंट के विषय में बता रहा है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट है वह डूअर होता है, यानी वही कार्य को करता है। और यहाँ पैसिव वॉइस है बी नंबर। पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो बी नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट रिसीव एक्शन। यहाँ सब्जेक्ट डू एक्शन, यानी सब्जेक्ट वहाँ काम करता है, वहाँ सब्जेक्ट बदल जाता है और क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। आगे बढ़ते हैं। राम रॉट अ लेटर इज अ, तो यह क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह कौन, यहाँ आप देख सकते हैं जब भी आ जाए एक्टिव या पैसिव वॉइस तो आप लोग कैसे पहचानिएगा, तो आप लोग देखिए सबसे पहले उसमें इज एम आर, जैसे कि थर्ड फॉर्म होगा, आप लोग सबसे पहले देखना, अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या होगा, वह पैसिव रखिए। यहाँ क्या देख सकते हैं, राइट रॉट होता है, ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो यह एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और यह पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आंसर क्या है, यह कौन सा टेंस है, यह पूछा है कौन सा वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस है। 42वां क्वेश्चन है अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन को। अ लेटर वॉज आप लोग को देख सकते हैं रिटन, थर्ड फॉर्म आ गया, यानी ये कौन सा वॉइस है, तो यह पैसिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं। गुड प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन, यानी गुड प्रोनाउंसिएशन किस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिस पर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इम्प्रूव, यानी स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या इम्प्रूव करता है, तो ए नंबर प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, यानी इनमें से कौन कम्युनिकेशन का बैरियर है, बैरियर मतलब बाधा उत्पन्न करता है, तो ए नंबर हो जाएगा नॉइज। नॉइज मतलब आप लोग को बताएं शोर शराबा। विच सी मीन्स थिंकिंग अबाउट द रिसीविंग, यानी कौन से सी का मतलब है कि आप रिसीवर के बारे में बता रहे हैं, आंसर होगा बी नंबर। कंसिडरेशन मतलब होता है मनाना, किसी भी व्यक्ति को आप मना रहे हैं। यहाँ ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। 47वां प्रश्न देखते हैं। करेक्ट ग्रामर इज रिलेटेड टू, करेक्ट ग्रामर किससे रिलेटेड होता है, तो ए नंबर करेक्टनेस से। 48वां प्रश्न देखते हैं। विच इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग को बताएं, यानी वर्बल मतलब लिखित, नॉन वर्बल मतलब यानी साइन के माध्यम से आप बता रहे हैं, तो कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, ए नंबर स्पीच। स्पीच वर्बल, सॉरी वर्बल मौखिक या लिखित कह सकते हैं। और जब नॉन वर्बल होता है, नॉन वर्बल में क्या होता है, तो केवल साइन के माध्यम से बताया जाता है, या इशारा करके, जैसे हैंड मूवमेंट, ये सब मूवमेंट द्वारा बताया जाता है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। विच स्किल इज नीडेड इन ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन में कौन सा स्किल जरूरी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा लिसनिंग। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश इज, यानी सबसे बढ़िया तरीका क्या है स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा डेली प्रैक्टिस। तो चलिए आप लोग को 50 क्वेश्चन कराते हैं, इसका पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, और नहीं तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन करा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को पूरा क्वेश्चन कराते हैं, डेली प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सेकेंड पार्ट आप लोग को शाम तक प्रोवाइड कर देंगे।